अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जानने वाले हैं खालिद बिन वलीद के बारे में, यानी वॉरियर ऑफ इस्लाम के बारे में। उनकी हिस्ट्री है, रियल हिस्ट्री है ये, वो जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जिस दौर में मुसलमानों की नई नस्ल के बच्चे अपनी हिस्ट्री को पढ़ने से बोरियत महसूस करते हैं। आज हालात तो ये कहते हैं कि हर मुसलमान बच्चे को अपनी तमाम चीज़ों से तवज्जो को हटाकर सिर्फ अपनी हिस्ट्री यानी इतिहास पर तवज्जो देना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के बच्चों का आज उल्टा हाल हो चुका है। वो लोग अपनी हिस्ट्री को पढ़ने की बजाय पबजी, टिकटॉक जैसे फालतू के ऐप्स पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और यही वजह है कि हम तमाम लोग धीरे धीरे पहले के लोगों के मुकाबले में अपने मज़हब यानी मज़हब इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों, हम सब के लिए हिस्ट्री को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब हम सब लोग अपनी हिस्ट्री को पढ़ेंगे और उस हिस्ट्री में हम अपने बड़े बड़े हीरोज़ के बारे में पढ़ेंगे तो जाहिर है कि हम उनके नक्शे कदम पर चलकर ही अपना खुद का या फिर अपने मज़हब का या फिर अपने मुल्क का नाम हिस्ट्री में लिखवा सकेंगे। क्योंकि एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि अगर तुम चाहते हो कि इतिहास तुम्हें याद रखे तो तुम भी अपना इतिहास याद रखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इस्लाम के महान योद्धा के बारे में कि जिसकी बहादुरी और पैतरेबाजी की तारीफ न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी करते आए हैं। दोस्तों, इतिहास का ये महान योद्धा कितना ज़्यादा ताकतवर और होशियार था, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि इस्लाम के पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस योद्धा को सैफुल्लाह का नाम दिया था। सैफुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की तलवार, यानी इनका नाम रखा गया था अल्लाह की तलवार। दोस्तों, इस महान और होशियार शख्स को आज पूरी दुनिया खालिद बिन वलीद के नाम से जानती है। दोस्तों, खालिद बिन वलीद का जन्म 592 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ था। आपके वालिद यानी जिनका नाम वलीद था, उनकी गिनती मक्का के उन चंद लोगों में हुआ करती थी जो मक्का में सबसे ज़्यादा अमीर और सबसे ज़्यादा नामवर लोग थे। दोस्तों, जिस वक्त इस्लाम के पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान किया और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, उस वक्त खालिद बिन वलीद उन लोगों में गिने जाते थे कि जो लोग इस्लाम के सबसे ज़्यादा मुखालिफ थे। ये इस्लाम के सबसे ज़्यादा कट्टर दुश्मन थे और ऐलान नबुव्वत की 19 साल बाद तक ये काफिर ही रहे। ये इस्लाम के इतने ज़्यादा बड़े दुश्मन थे कि हमेशा इस्लाम को ही मिटाने के बारे में सोचा करते थे, हमेशा इस्लाम के खिलाफ साजिश करने वालों के साथ ही में बैठा करते थे। मगर दोस्तों, जग जाहिर है कि अल्लाह ताला की तो शान ही निराली है। कोई नहीं जानता कि अल्लाह ताला किसे हिदायत दे दे, और यही खालिद बिन वलीद के साथ हुआ। दोस्तों, जब भी मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जंग हुआ करती थी तो ज़्यादातर जंगों में काफिरों की तरफ से फ़ौज के सिपहसालार हज़रत खालिद बिन वलीद ही हुआ करते थे, क्योंकि ये फ़ौज में सबसे ज़्यादा महारत रखा करते थे। दोस्तों, यकीनी तौर पर आपने वो वाक़या तो ज़रूर सुना या पढ़ा होगा कि जब जंग उहद के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की फ़ौज में से कुछ सहाबा को एक पहाड़ी के रास्ते पर ये कहकर खड़ा कर दिया था कि चाहे मुसलमान फ़ौज जीते या हारे, लेकिन तुम लोगों को इस पहाड़ी के रास्ते से नहीं हटना है। क्योंकि वजह ये थी कि वो पहाड़ी ऐसी जगह पर थी कि मक्का के काफिरों की फ़ौज अगर चाहती तो उस पहाड़ी के रास्ते से पीछे से आकर मुस्लिम फ़ौज पर चुपके से हमला कर सकती थी। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से उस पहाड़ी पर चंद सहाबा को खड़ा कर दिया था ताकि काफिर इधर से किसी भी सूरत में हमला नहीं कर सकें। दोस्तों, बहुत ख़तरनाक जंग हुई। मुसलमानों ने गिनती में कम होने के बावजूद भी मक्का के काफिरों को धूल चटा दी, लेकिन यकीनन खुदा ताला को कुछ और ही मंजूर था। जिन चंद लोगों को इस्लाम के पैगंबर यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के रास्ते पर खड़ा किया था, उन लोगों ने जब देखा कि मुसलमान जंग जीत गए हैं और काफिरों के माल को लूटने लगे हैं, तो उन लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने भी अपनी जगह छोड़ दी और मैदान में आकर खुशी मनाने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त काफिरों की फ़ौज में शामिल थे और उस वक्त काफिर हुआ करते थे और जंग में भी बहुत ज़्यादा महारत रखा करते थे, उन्होंने अपने चंद लोगों के साथ में पीछे से मुड़कर उस पहाड़ी वाले रास्ते से मुसलमानों पर दोबारा हमला किया। ये इतना ख़तरनाक हमला था कि मुसलमानों को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो गया।
خالد بن ولید نے اپنی تلواروں سے لگاتار کئی صحابہ کو شہید کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ وہ جنگ جو مسلمان جیت چکے تھے اب ان کی ہار میں بدل چکی تھی، اور یہ سب کچھ ہوا تھا خالد بن ولید کی مہارت کی وجہ سے، جو اس وقت کافر ہوا کرتے تھے۔ دوستو، صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید اکثر پریشان رہنے لگے تھے، اور ان کی پریشانی کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ تھی اسلام کی دن و دن ترقی ہونا۔ دوستو، وہ ہمیشہ سوچتے رہتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کافروں نے کئی بار مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں چیلنج کیا ہے، لیکن کافروں نے ہمیشہ اچھے ہتھیار اور اچھے جنگجو اپنے پاس ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ مسلمانوں سے منہ کی کھائی ہے۔ ان کے دماغ میں عجیب عجیب باتیں آیا کرتی تھیں۔ وہ سوچتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ ہم سے جیت جاتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہو؟ کبھی ان کے دماغ میں آتا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد سچ میں ہی اللہ کا رسول ہو؟ دوستو، حضرت خالد بن ولید ان تمام باتوں سے پریشان ہی تھے کہ اچانک سے ایک دن ان کے بڑے بھائی کا ان کے پاس ایک خط آتا ہے۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اے خالد، تم کہاں ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا ہے کہ آخر خالد کہاں ہے۔ اس خط میں ان کے بھائی نے لکھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس اندھیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی کی طرف آؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ خط پڑھتے ہی حضرت خالد بن ولید کے اوپر اس خط کا اتنا خطرناک اثر ہوا کہ آپ فوراً پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا، یعنی اسلام دھرم میں شامل ہو گئے۔ دوستو، حدیثوں کی کتاب میں آتا ہے کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کی طرف، یعنی سیریا کی طرف، جسے پہلے ملک شام کہا جاتا تھا، اپنا ایک ایلچی روانہ کیا، لیکن رومن امپائر نے اپنے غرور و گھمنڈ میں آ کر مسلمانوں کے اس ایلچی کو قتل کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ پہلے کے دور میں کتنا بھی خطرناک دشمن ہو لیکن ایلچی کو وہ قتل نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ ایلچی کو قتل کرنے کا مطلب ہوا کرتا تھا جنگ کا کھلم کھلا اعلان کرنا۔ جب مسلمانوں کا ایلچی قتل کر دیا گیا تو حضور نے بھی مدینے سے صحابہ کی ایک بڑی فوج کو جنگ کے لیے سیریا کی طرف روانہ کیا اور اس جنگ کا سپہ سالار بنایا حضرت زید بن حارثہ کو۔ دوستو، زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن میں بھی آیا ہے۔ اور حضور نے جاتے ہوئے صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر زید شہید ہو جائے تو اس کے بعد اپنی فوج کا سپہ سالار جعفر کو بنا دینا، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو اپنی فوج کا سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ کو بنا دینا، اور اگر وہ بھی شہید کر دیا جائے تو اس کے بعد جس پر تم لوگ متفق ہو جاؤ اسی کو اپنا سپہ سالار بنا دینا۔ حضور نے یہ نصیحت کر کے سیریا کی طرف اپنے لشکر کو روانہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے چند صحاباؤں کے ساتھ مدینے شہر میں بیٹھ گئے۔ ایک طرف سیریا میں جنگ ہو رہی تھی اور دوسری طرف حضور مدینے میں پوری جنگ کا نقشہ اپنے صحابہ کو بیٹھ کر بتا رہے تھے۔ بڑی ہی خطرناک جنگ ہوئی اور حضور رو رہے تھے اور اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ جنگ میں اب زید کو شہید کر دیا گیا ہے، اسلامی فوج کا جھنڈا اب جعفر بن طیار کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اور اب جنگ کا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے پاس آ پہنچا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور تمام لوگوں کے متفق ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلام کی فوج کا جھنڈا دے دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ پہلا موقع تھا کہ جب حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلامی فوج کی سپہ سالاری تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ کافر ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا جب اسلام کا جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا اور اس چیز کو رومن امپائر کی فوج نے دیکھا تو ان کی آدھی ہمت تو حضرت خالد بن ولید کو دیکھ کر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دور دور کے لوگ اس بات کو جانا کرتے تھے کہ مکہ کے مشرکین میں ایک خالد نام کا ایسا جنگجو موجود ہے جو اپنے سامنے کسی کو نہیں ٹکنے دیتا ہے۔ ظاہر ہے اب یہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور اب یہ اسلامی فوج میں تھے، لیکن اپنی پرانی جنگی مہارتوں کو کبھی نہیں بھولے تھے۔ دوستو، بہت خطرناک جنگ ہوئی اور حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی، اور اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید اتنے جوش کے ساتھ لڑے اور اتنی خطرناک طریقے سے لڑے کہ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں۔ دوستو سوچئے 9 تلواریں، یقیناً ایک تلوار بھی کسی مرد کے ہاتھ سے ہی ٹوٹ سکتی ہے، اور جس کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں، سوچئے اس نے اس جنگ میں کتنے لوگوں کو قتل کیا ہوگا۔ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پیارے نبی یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
सीरिया में हो रही जंग का हाल मदीने में बैठकर अपने सहाबा को बता रहे थे और रो रहे थे। तो जब हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी बहादुरी के बलबूते पर उस जंग को फतह कर लिया तो हुजूर ने खुश होकर तमाम सहाबा के सामने हज़रत खालिद बिन वलीद को एक नया नाम दिया और वो नाम था सैफुल्लाह। और हुजूर ने फरमाया कि अब मुसलमानों की फ़ौज की सिपहसालारी सैफुल्लाह के हाथ में है। दोस्तों, सैफुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की तलवार। हुजूर ने तमाम सहाबा को जंग की फतह की खुशखबरी सुनाई। ये जंग बाद में जाकर जंग मोता के नाम से मशहूर हुई थी। दोस्तों, जाहिर है कि हज़रत खालिद बिन वलीद का जिक्र हो और जंग यमामा का जिक्र न हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। हज़रत खालिद बिन वलीद की सबसे मशहूर जंग यमामा है। ये वो जंग थी कि जो मुसलमानों ने एक ऐसे शख्स से लड़ी थी कि जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, यानी जब हुजूर इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर इंतकाल कर गए थे, तो उसने नबुव्वत का दावा कर दिया था और उसने कहा था कि मैं भी नबी हूँ। इसका नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब। यकीनन ये जंग बहुत ख़तरनाक थी क्योंकि मुसलमानों के सामने कोई छोटी मोटी फ़ौज नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी फ़ौज थी। इस फ़ौज की तादाद थी तकरीबन 50 से 60 हज़ार। लेकिन जाहिर है कि मुसलमान भले ही कम थे, लेकिन उनका सिपहसालार ऐसा ख़तरनाक इंसान था जिसका नाम था हज़रत खालिद बिन वलीद। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने पैतरों और होशियारी से मुसैलमा कज़्ज़ाब की इतनी बड़ी फ़ौज में तबाही मचा दी और वो लोग घबराकर अपने किलों में वापस भागने पर मजबूर हो गए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनके किलों को चारों तरफ से घेर लिया और मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद ये जंग भी जीत ली गई। हज़रत खालिद बिन वलीद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत के पूरे दौर में मुसलमानों के आर्मी चीफ बने रहे, यानी मुस्लिम फ़ौज के सिपहसालार बने रहे। लेकिन जब जंग यरमूक का वक्त आया और उस वक्त तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात हो गई थी और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के खलीफा बन चुके थे, तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत खालिद बिन वलीद को मुसलमानों के आर्मी चीफ के पद से हटा दिया। दोस्तों, आज भी बहुत से मुसलमानों के दिमाग में भी यही गलत फहमी रहती है कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने एक ऐसे सिपहसालार को आर्मी चीफ के पद से क्यों हटा दिया जो हर जंग में मुसलमानों की फ़ौज को फतह दिला रहा था। उसकी मेन वजह ये थी कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो की उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उसकी असल वजह ये थी कि हज़रत खालिद बिन वलीद की सिपहसालारी में मुसलमान लगातार फ़तह पे फ़तह हासिल किए जा रहे थे और लगातार फ़तह हासिल करने की वजह से मुस्लिम फ़ौज के सिपाहियों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि हम हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से ही जंग को जीतते हैं, यानी अगर किसी जंग में हमारे साथ खालिद बिन वलीद नहीं होंगे तो हम उस जंग को कभी नहीं जीत पाएंगे। मुस्लिम सिपाहियों की इसी सोच को मिटाने के लिए हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ के पद से हटाकर उनकी जगह पर हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्रा को बैठा दिया था। हज़रत उमर के इस फैसले से पूरे मदीने में अफरा तफरी मच गई। लोगों के दरमियान इधर उधर की बातें होने लगी। तमाम लोग कहने लगे, अरे उमर ने ये कैसा फैसला ले लिया, अब मुस्लिम फ़ौज का क्या होगा? इतनी बड़ी फ़ौज के सामने मुस्लिम फ़ौज कैसे मुकाबला करेगी? अगर मुसलमान हार गए तो कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन दोस्तों, खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मुसलमानों ने जंग यरमूक में बड़ी फतह हासिल की और उस फतह के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और आपने लोगों के सामने खुतबा दिया। आपने लोगों से कहा कि ऐ लोगों, मैं तुम लोगों से इसी सोच को तो मिटाना चाहता था। तुम्हें क्या लगता है कि हमें जितनी जंगों में भी फतह हासिल होती है वो खालिद की वजह से होती है? नहीं, बल्कि हमको फतह खालिद के रब की वजह से मिलती है। कल को खालिद नहीं रहेगा तो तुम क्या समझते हो कि इस्लाम ख़त्म हो जाएगा? नहीं, इस्लाम को तो हमेशा रहना है, क्योंकि इस्लाम हमेशा से था और हमेशा ही के लिए रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी पूरी ज़िंदगी में तकरीबन 200 जंगें लड़ी थीं और ये दुनिया के पहले ऐसे आर्मी चीफ थे कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी जंग नहीं हारी थी। यहाँ तक कि वो एक जंग जो इन्होंने काफिरों की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ लड़ी थी, यानी जंग ओहद, उसमें भी इनको फतह हासिल हुई थी। इस्लाम में दाखिल होने के बाद ये तकरीबन 7 से 8 साल लगातार काफिरों से जंग लड़ते रहे थे। अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में ये बीमारी की वजह से बिस्तर पर आ गए थे। उसके बाद तमाम सहाबा इनकी चारपाई के इर्द गिर्द खड़े हुए थे। हज़रत खालिद बिन वलीद उस बिस्तर पर लेटकर ज़ारो क़तार रो रहे थे। सहाबा ने पूछा, ए खालिद बिन वलीद, तुम क्यों रो रहे हो? हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि मेरे जिस्म पर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर किसी तलवार या नेज़े का निशान ना हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों जंगें लड़ी हैं,
لیکن اس کے باوجود بھی آج میں بستر پر ایک بوڑھے اونٹ کی طرح مر رہا ہوں۔ میری بھی خواہش تھی کہ میں کسی جنگ میں قتل ہو کر ایک شہید کا درجہ حاصل کروں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ وہاں پر موجود صحابہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا کیسے ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا ہے۔ اگر آپ کسی جنگ میں شہید ہوتے تو کافر کہتے کہ دیکھو اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، تو یقیناً جب آپ اللہ کی تلوار ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کو کوئی بھی قتل کر سکے۔ دوستو، اپنی آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ہسٹوریکل اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ hey guys، کیسی لگی آپ سب کو یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ تو کیسا لگا یہ ویڈیو میں میرے کو کامنٹ کر کے بتائیں، اور ایسے ہی اور نئی ویڈیو لانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے۔